नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज का बैच और आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों, कल हमने बात कर ली थी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मैंने बेसिक मतलब बताया था। कैटो कैसे याद करें? कैटा का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक, कल मैंने उसको बहुत डीप में समझाया था, तो मैंने आज उसको लिखवा दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमको लिखना है, हमको नोट बनाने। लो बेटा, नोट बना लो। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, चलो तुम लोग लिखते भी जाओ और मैं समझाता भी जा रहा हूँ। ठीक, देखो, डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म काटना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव मतलब जोड़ना। अरे जैसे बेटा कंस्ट्रक्शन चलता है, आपके घरे बनते हैं, वही है। इंग्लिश का वर्ड का हिंदी बता रहा हूँ केवल। ठीक, और क्या है? केमिकल बॉन्ड और ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी। सर उस दिन आपने ग्लूकोज तोड़ के कार्बन का एनर्जी रिलीज करवाया था, वही है बेटा। एनाबॉलिज्म एनर्जी स्टोर। सर कार्बन मॉलिक्यूल आपने बॉन्ड बनाया था, बॉन्ड में एनर्जी स्टोर कराई थी, एनर्जी स्टोर करा के आप उसको कह रहे थे आगे इस्तेमाल में होगी, तो इनसाइड केमिकल बॉन्ड। बेटा क्या आ गया? अगला न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होता है। अब वो जो आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो तो है एक न्यूट्रिएंट ही। ठीक, और भी कुछ ले सकते बेटा। खाना खाते हो उसको भी तो आप तोड़ते हो हैं, टू रिलीज एनर्जी। अभी क्या है? एनर्जी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। बेटा खाना बनाते हो, पेड़ अपना लाइट लेता है, लाइट लेके कार्बन CO2 को जोड़ता है, C6H12O6 बनाता है, सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसाइज करता है? फूड सिंथेसाइज करता है, और उस बॉन्ड के बीच में क्या स्टोर करता है? एनर्जी। अगला पॉइंट, सर ये नहीं आता हमको। सर ये क्या लिख रहे हो? बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है। या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। या बॉन्ड तोड़ते एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ हीट। हीट रिलीज हुई, आपको एक्साइट कर दिया, आपको एटम धीमे धीमे मूव करते, आपने हीट धड़ चलने लगे आया। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे करोगे? काइनेटिक। यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपने लाइट दी थी, लाइट का फोटोन आया, कार्बन एटम पे लगा, एटम का इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। आयन बने, आयन में आयन बॉन्ड बना। काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो गई? बॉन्ड के फॉर्म में। बॉन्ड में कैसे? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। अगला लाइन आपको तो आ ही गया होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर। सर ये एनर्जी रिलीज करने का काम क्या है? एनर्जी रिलीज क्यों करा रहा है? फॉर वाइटल एक्टिविटी। बेटा मैं चल रहा हूँ, आप बैठे हो, सांस ले रहे हो, आप चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके फंक्शन के लिए क्या है? वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आप कैसे लेते हो? खाने से। और खाने को कहाँ तोड़ा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कल बताया था। इसमें कंसर्न विद बायोसिंथेसिस। बायो का क्या मतलब है? लाइफ मतलब जीवित व्यक्ति के अंदर। सिंथेसिस का मतलब बताया था फॉर्मेशन। सिंथेसिस का क्या मतलब बताया था? फॉर्मेशन। तो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म करना, बायोसिंथेसिस। ठीक, नोट कर लो। बेटा इसको कुछ समझाना तुम्हारे, ये तो कल बात हो गई थी ना आपकी। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज हम बहुत एक्साइटेड हैं सर, हमको मजा आ रहा है आपकी क्लास में। बिल्कुल बेटा, आना ही चाहिए मजा, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक अपना स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक शुरू होता है आपसे सेल। क्या बेटा? सेल। सर ये सेल क्या है, क्यों है, और इसको सेल ही क्यों बोला गया, ये किससे बनी है? बच्चों के मन में कैसे कैसे सवाल आए, समझे? अब चलो, अब मेरा उसका एक्सप्लेनेशन सुनो। सेल की लिखो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन, DIFINIT। सर आता है हमको, ठीक है बेटा, देखो डेफिनेशन। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, कॉमा लगाना, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल को गोले में बंद कर लेना, लिखे। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन लिख लिया सारे बेटों ने। चलो आगे अब पढ़ाया जाए इसको। सर ऑल को गोले पे क्यों बंद किए हो? तो बेटा ऑल का मतलब होता है सारा। ऑल का क्या मतलब होता है? सारे, सारे। तुमको कुछ बातें लिखवा देता हूँ, पूरी बायो में लगेगी, कंफ्यूजन नहीं लेना।
ऑल का मतलब कहीं भी देखो मतलब सब कुछ, सब कुछ, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ऑल का मतलब सब कुछ, कोई एक्सेप्शन नहीं। जो ऑल अगर कहीं लग गया तो मतलब वो हर जगह हर चीज पे लगेगा, समझे। अब और टर्म सीखो। मेजर, क्या बेटा, मेजर, मोस्ट। सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है बेटा, बोल भी तो रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ सुन लो। मेजर, मोस्ट, मैक्सिमम, मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है बेटा ज्यादा, ज्यादा। सर सब और ज्यादा में क्या अंतर है बेटा? इस पे और लग गया, कोई एक्सेप्शन नहीं, इनमें एक्सेप्शन आ जाएंगे, मतलब कुछ वैरायटी आएगी, इस चीज को फॉलो कोई चीज नहीं करेगी, ठीक। और सीखो बेटा, सम, माइनर। सम माइनर का क्या मतलब हो गया बेटा? कुछ। सम माइनर का मतलब क्या हो गया बेटा? कुछ, मतलब कुछ ही चीजें। पहला तो हो गया सारी चीजें, दूसरा क्या हो गया? सारी में ज्यादातर चीजें, और उसके बाद क्या हो गया? कुछ चीजें, छोटी छोटी कुछ चीजें, समझे, ठीक। नोट कर लो। नोट कर लिए? सर डेफिनेशन लिखवा रहे थे, ये कहाँ चले गए आप? बेटा ऑल के बारे में समझा रहा था मैं, डेफिनेशन में ऑल आया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो मैंने वर्ड्स लिखवाए ये आपके पूरे बायो में लगेंगे, समझे। सर डेफिनेशन रटना है क्या? नहीं बेटा समझे। चलो बेटा तुमको मैं सिखाता हूँ सेल को कैसे बनाते हैं। सर सेल रटवाओगे नहीं क्या? सेल में ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसका ये होता है पॉइंट, इसका ये होता है पॉइंट, इसका ये होता है पॉइंट। नहीं बेटा, आओ तुमको सेल बनाना सिखाएं। तुम अगर खुद से बनाओगे चीजें तो तुमको सारी चीजें याद होगी। तुमको मैंने बोला था मैं तुमको सुनाऊंगा कहानी, और कहानी सुनने के बाद तुमको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में कोरिलेट कर लोगे, ठीक। आओ सिखाएं, 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 आओ। सर ये तो आप गोला बना दिए हो, गोला। बेटा शुरू किया जाए। देखो सेल को आपको मैं बेसिक आपके डे टू डे लाइफ में कोरिलेट करके समझाता हूँ, ठीक। इस तरह आपको हमेशा याद रहेगा। सेल, आपने अपना, आपके पास कमरा है, आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे, ठीक। कमरे में दीवारें हैं, ये जैसे एक दीवार है वैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ऊपर दीवार है, ऊपर स्लेब पड़ी है भाई, छत है, नीचे जमीन है, समझे। तो ये पूरा है, ये कमरा आपका सेल है। सर कमरा सेल वो समझ नहीं आ रहा है बेटा। ये कमरा एक एग्जाम्पल कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे ये कमरा आपका सेल। सर हम तो छत में बैठे हैं, हमारे आसपास तो दीवार ही नहीं है। बेटा कभी तो देखे होगे इस कमरा, कमरे पे कभी तो घुसे होगे। आओ, तुम तो रोने लगते हो तुरंत। आओ, तो ये बेटा दीवारें हैं। अब दीवार आपकी कैसी है? आपकी दीवार ऐसी है, ये ऐसी दीवार है। अब दीवार बेटा एकदम पतली सी रहती है, थोड़ी मोटी रहती है, थोड़ी मोटी रहती है। बीच में क्या होता है? स्पेस। बीच में क्या होता है? स्पेस। कैसी है? रुक जा, और अच्छे समझो, और अच्छे से। रुको 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 बेटा, बेटा रुको, चले तो नहीं गए कहीं? रुको बेटा रुको, फील दिलाएंगे अभी आपको। बेटा ये देखो, आगे एक कागज है, ये आगे की दीवार जो आपको अंदर से दिख रही है। आप सीमेंट इधर लेयर होगी सीमेंट की, ठीक। अब आप इधर पेंट होगा, पीछे भी पेंट होंगे, ठीक। ये आपकी दीवार है, आगे और पीछे। लिख दूं आगे? सर हमको भूल जाएंगे आगे क्या है पीछे क्या है। अरे बेटा कोई मतलब नहीं, ये आगे है, इधर सारी वाली पीछे है, ठीक। ये आपकी क्या है? दीवार है। दीवार में आपको कितनी लेयर दिखाई दे रही? लेयर मतलब चादर। चादर को क्या बोलोगे बायो में? और मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन दिख रही? एक ये चादर है, एक पीछे ये चादर है। कितनी चादर हो गई? सर 2 चादर, मतलब डबल मेम्ब्रेन। आया? सर ये बीच में क्या है? सर ये बीच में क्या है? बेटा बीच में आपको दिखाता हूं,
ये देखो बेटा बीच में खाली स्पेस है, बीच में खाली स्पेस। अभी क्या भरा था मैं उसके अंदर, अभी क्या था, कॉपी भरी थी। इसका दीवार के बीच पे बेटा ये देखो, ये दीवार है आपकी, बीच का गैप कर दिया सामान। ये क्या बची, 2 लेयर बची, ठीक, 2 लेयर बची। समझे समझे बेसिकली कैसे। अब 2 दीवार है ये आपकी, 2 लेयर है। अब उसके बीच में आपने सीमेंट भरा, ईंट लगाई, सीमेंट का कोई कंपोजिशन होगा, और भी चीजें होंगी, पानी डालते हो, बीच में कुछ भी चीजें हो सकती। हाँ सर समझ में आ गया, दीवार दीवार। अब मुझे बेटे ये बताओ, आपकी दीवार पे लगे होंगे दरवाजे। सर दरवाजा तो लगा है, सर उसका क्या काम है। सर आपके कमरे में दरवाजा, अब बेटा दरवाजे से आप कोई को भी अंदर आने देते हो कि जो आपका मेहमान हो तो उसको अंदर आने देते हो। मैं जान ना पहचान, आप चले आए, सर हम अंदर जा रहे हैं, घर के कोई भी घुस ले देते हो। नहीं सर नहीं नहीं, जो जानते उसी को आने देते। बेटा आपका सेल का बाहर वाला पोर्शन बन गया है, दीवार बना दे बेटा। जैसे उस पे 2 लेयर है वैसे इस पे 2। अरे अरे सर सर काले से बनाए थे, काले से बेटा 2 लेयर है, 2 लेयर है। सर बीच पे क्या भरा होगा, बीच पे क्या भरा होगा बेटा। जैसे उस पे कुछ भरा था दीवार के 2 बीच में लेयर, ऐसे यहाँ पर भी कुछ चीजें भरी होंगी, कुछ भरा होगा, भरा होगा, भरा होगा। ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेन, चादर। कितनी चादर है, 2 चादर। 2 चादर के बीच में क्या है, स्पेस। स्पेस में क्या होगा, कुछ भरा होगा। सर क्या भरा है, अभी हमको बता दो बेटा। अभी पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे आपका, क्लास 11 यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 8 पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अभी मैं केवल बेसिक बातें कर रहा हूँ, समझे। बेसिक सीखो, क्योंकि सेल एक ऐसा वर्ड है जो उसने पूरी यूनिट 1 यूनिट 2 हर जगह लगाया, लेकिन समझाया कहीं नहीं। आखिरी में आके वो चैप्टर 8 पे समझा रहा, तो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब ये आपकी दीवार। सर सर दरवाजे कहाँ गए, दरवाजे। बेटा 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 ये आपके दरवाजे हैं, दरवाजे। अब बेटा हो सकता है एक कमरे में एक से ज्यादा दरवाजा, दरवाजे दरवाजे दरवाजे। अब दरवाजे पे भी सामान भरे रहते हो क्या, हवा हवा रहती है दरवाजे पे, तो कुछ रहता होगा, ठीक, कुछ रहता होगा, हवा हवा कुछ रहती होगी, ठीक। अब दरवाजे से किसको इंटर कराओगे, लोगों को। यहाँ लोग कौन है, सामान। सामान क्या है अंदर। अब जो अंदर आता है क्या कमरे के बाहर जाता है कि नहीं, यस सर। तो बेटा उसको बाहर भी जाएगा, आया। तो ये आउटर लेयर क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेल। मेम्ब्रेन का मतलब चादर, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। सेल की चादर इज सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब चादर, समझे। ये क्या हो गया, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं, दरवाजे को बायो में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा चैनल। चैनल ब्रैकेट में लिख लो दरवाजा, क्या लिख लो बेटा, दरवाजा, समझे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सर सर मजा आ रहा है, सर सर मजा आ रहा है, और बनाए और बनाए। अब बेटा मुझे बताओ, अब तुमको फील दिलाऊंगा कि आखिर ये चीजें हैं क्यों और यही क्यों है। अब तुमको लोग बताए होंगे जिसके अंदर पानी भरा होता है सेल के अंदर, बताएं। अब मैं फील दिलाता हूँ पानी की। सर हवा भर लेंगे तब क्या होगा बेटा, मान लो ये दीवार, ये पूरा कमरा आपका सेल है, ये पूरा कमरा आपका सेल है। अब यहाँ क्या भरी, हवा। हवा पे मैंने मार्कर को पकड़ा है, छोड़ दिया, देखो देखो देखो, छोड़ दिया, क्या गई, नीचे चली गई। क्या चली गई, नीचे चली गई। अगर यहीं पर बेटा मैं यहाँ पानी भर दूं, क्या भर दूं, पानी। तो जैसे पानी में तुमको चीज डालते हो तो ऐसे फ्लोट करती रहती है, ऐसे मतलब रुकी रहती है, और फिर वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। तुम मारकर अगर मैंने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, तो ये यहीं पर बना रहेगा, समझे। इसलिए क्या भरा गया इसके अंदर, पानी। पानी को और क्या बोलते हो टर्मिनोलॉजी में, इंग्लिश में फ्लूइड। क्या बोलते हो बेटा, फ्लूइड। तो यहाँ क्या भर दें, पानी भर दीजिए। सर आ गया हमको समझ में, पानी क्यों भरा जाता है, पानी क्यों भरा जाता है, सर हमको आ गया। सर ये पानी पानी भरा है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोल सकते हो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया, ना बोलो बेटा, आया नहीं आया, आया सर जी। साइटोप्लाज्म, इसको क्या, इसके अंदर फ्लूइड इनसाइड। फ्लूइड पे क्या हो रहा है, पानी।
ठीक, समझे? अब देखो फ्लूइड इनसाइड, अब इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल भरे होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल भरे होते हैं। यहाँ लगा दो ऑर्गेनल। साथ साथ ये क्या बना रहे हो बेटा? ये देखो, ये देखो बेटा, बेटा ये देखो, ये देखो। सर ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो सर ये वही कॉन्ड्रिया है क्या जिसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जिसको पावर ऑफ द सेल कहते हैं, जिससे हम एनर्जी रिलीज, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और पूरे सेल को मिलती। हाँ बेटा वही है ये। और राइबोसोम पढ़े, छोटे राइबोसोम। क्या पढ़े बेटा? राइबोसोम। सर ये क्या काम करता है बेटा? ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सर हमको और जानना है इसके बारे में। बेटा पूरा चैप्टर है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, समझे? सर प्रोटीन क्या होती है सब आएगा, ठीक? बेसिक समझो अभी क्या क्या है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। फिर अब यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर बना दूं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया बेटा मैंने? क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट क्या वही है जिसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें लाइक CO2 को मिला के सिट्रिक एसिड ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज होता है, जिसको स्टार्टिंग फॉर्म में स्टोर करते हैं तो एनर्जी की बाद में रिलीज करने में काम आता है। हाँ बेटा वही है क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा ये बताओ, क्या कोई भी चीज खाना बनाती है? कोई भी लिविंग थिंग खाना बनाती? नहीं सर केवल प्लांट बनाता है। तो बेटा ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में, या जो भी खाना बनाएगा उसके अंदर प्लांट क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। सर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर? अब बेटा बताओ एनर्जी की जरूरत किसको है? इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवित चीजें हैं उन सबको दो ही चीज चाहिए होता है, पहला एनर्जी, दूसरा पानी। पहला एनर्जी, दूसरा पानी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके किसके पास होगी बेटा? यहाँ ऑल लिखूं, मेजर लिखूं कि सम लिखूं? सर ऑल लिख दो, ऑल लिख दो। आया ठीक। ये क्या हो गए? सेल। सेल के अंदर कोई चीजें पार्टिकल्स पड़े, ऑर्गेनल बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। ठीक, अभी आ गया। सर ये बीच में जगह छोड़ा छोड़ा लग रहा है हमको, सर इसमें क्या भरोगे? सर ये तो यही दो लेयर लग रही, दो लेयर लग रही, जैसे ये दो लेयर थी वैसे ये भी दो लेयर लग रही। बिल्कुल सही बेटा। इसके अंदर क्या पड़ा रहता है? डीएनए। क्या पढ़ा है बेटा? डीएनए। ये क्या है? DNA। इसी को क्या बोलते हो? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर भी पानी भरा होगा, है ना? सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी भरा होगा, इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रही है। क्या बोला, क्यों आ गया, डीएनए क्या आ गया? तो बेटा आओ आओ आओ, अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा कमरा है, सेल है। अब मुझे बताओ आपका घर होगा एक बड़ा सा, छोटा भी होगा, अच्छा ठीक, आपका घर है। घर पे आपके 2-3 कमरे होंगे, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, इस तरह कई कमरे होंगे। ठीक, कई कमरे हैं। हाँ सर कई कमरे हैं हमारे पास। ठीक, कई कमरे, हर कमरे पे दरवाजे लगे होंगे, हर कमरा डबल लेयर, डबल दीवार, डबल लेयर, बीच में कुछ भरा होगा, उसके अंदर कुछ होगा। हाँ सर इसी तरह ये भी क्या है? एक कमरा है। इस पे क्या है? ये कमरे की 2 लेयर है। तो इसको क्या बोलोगे बेटा? 2 लेयर को। इसको भी सर कुछ बोलने के कुछ नाम तो दे दीजिए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियर इनवलप। सर न्यूक्लियस को जो घेरती है, सर न्यूक्लियस को जो घेरती है उसी को न्यूक्लियर इनवलप बोलते हैं क्या? हाँ बेटा। अब बेटा इसके अंदर न्यूक्लियर, अब तुमने देखो बाहर का पानी है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो पूरा पानी पड़ा है। अब पानी का कोई फ्लूइड पड़ा है, ठीक, पानी नहीं रहता। अब इसके अंदर 2 लेयर आ गई। अब 2 लेयर के अंदर कुछ और चीज, कोई और फ्लूइड पड़ा होगा, वैरायटी बदल गई होगी, सबस्ट्रेट बदल गया होगा, कंपोजिशन बदल गया होगा, समझे? तो इसको क्या नाम दे दिया गया? न्यूक्लियोसोम। ठीक, अब इसके अंदर क्या है? डीएनए। सर डीएनए सर सुना तो बचपन से है, डीएनए के बारे में समझ नहीं आता है, करता क्या है आखिर? तो बेटा ये कमरा है, यहाँ 10 लड़के बैठे हैं, 10 क्या 20 लड़के बैठे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं बोलता हूँ खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, सीट से खड़े हो गए।
मैं बोला बैठ जाओ तो तुम लोग बैठ गए। मैं बोला गर्दन राइट में घुमाओ, राइट में घुमा दिए। अच्छा आपका राइट। मैं बोला गर्दन लेफ्ट में घुमाओ, लेफ्ट में घुमा दिए। मैं बोला चले जाओ, अरे अरे जाना नहीं है, आओ आओ वापिस आओ, चले नहीं जाना। समझे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। यही काम क्या रहता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसको और अच्छे समझते, ये आपका एक कमरा था एक, अब इसके बाहर और भी बड़ा घर है आपका, उस पर कई कमरे हैं। अब आप, मैं जो टीचर हूँ, मैं पूरे, जो प्रिंसिपल होता है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, उसमें कई सारे रूम होंगे। समझे? ये डीएनए क्या, जेनेटिक मटेरियल, ये पूरे सेल के अंदर की चीजों को कंट्रोल करेगा। सर और कोई एग्जांपल दीजिए, और कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बेटा, ये लो, एक शहर में एक डीएम होता है, वो पूरे शहर को कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं बेटा? हाँ सर करता है। वही तो है डी से डीएम, याद करने के लिए डीएनए, तो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सर केवल इसको कंट्रोल करेगा? सर क्या इसको कंट्रोल करेगा? नहीं बेटा, सबको कंट्रोल करेगा। समझे? ठीक, नोट कर लो और आगे आते हैं फिर। रुक जाओ बेटा, एक चीज। सर बच्चा खड़े हो, सर आपने बोला कि कई सारे कमरे हैं, कई सारे दरवाजे हैं, आपने तो और कमरे के बारे में बताया नहीं। तो बेटा इधर आओ। बेटा ये क्या है आपका, फ्लोरोप्लास्ट। ये भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। कैसी होती है, डबल में। सर इस पे भी क्या चैनल पाए जाएंगे क्या, इसमें भी दरवाजे पाए जाएंगे? बिल्कुल बेटा, दरवाजे पाए जाते हैं सामान लाने और ले जाने के लिए। सर और कमरे बताओ। बेटा ये क्या है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। सर इस पे भी दरवाजे पाए जाएंगे? बिल्कुल बेटा, इस पे भी पाए जाएंगे। सर हमको तो समझ में आ गया सर। बेटा समझने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। बेटा ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक। यहाँ से ये सब सेल ऑर्गेनेल बने हैं। अब मेरा बेटा एक बीच में खड़ा हुआ, पूछता है सर ये सेल ऑर्गेनेल इस सेल के अंदर, ये सेल ऑर्गेनेल इस सेल के अंदर क्यों आए? मैंने जवाब दिया उसको, इसको मिटा दें? हाँ सर मिटा दीजिए। बेटा रिवाइज करो ना पीछे का। हाँ बेटा देखते रहो, मिटा रहे अपना, देख रहे हैं हमको मिटाते हुए सीख रहे हैं। बच्चों चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी पढ़ाई, सर ये अभी पढ़ाई कौन सी सेल है? बेटा ये सेल है प्रेजेंट टाइम की, मतलब अभी ऐसी पाई जाती। सर अभी ऐसी पाई जाती तो पहले कोई और तरह से पाई जाती थी क्या? बिल्कुल बेटा, पास्ट टाइम, थोड़ा पीछे आ जाओ। सर इसको क्यों बता रहे हो, हमको सीधे याद करा दो, हम तो याद करने में एक्सपर्ट है। बेटा आप सीखे थोड़ा पहले, प्रेजेंट में आपको सब बता दिया गया है। बताया गया है कि नहीं बेटा? फिर से बना के दिखाएं क्या? नहीं सर आ गया हमको, ठीक। अब देखो ये प्रेजेंट टाइम की सेल है। जो पहले सेल थी वो कैसी थी? देखो बेटा पहले ऐसे सेल थी। सर सेल मेम्ब्रेन तो एक ही जैसी लग रही है, वो भी डबल है, इधर भी डबल है। बेटा पास्ट से प्रेजेंट में ये डेवलप होके बनी है। एक टर्म आएगा इवोल्यूशन। क्या आएगा? इवोल्यूशन। बेटा उसमें बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपकी पूरी क्लास 11th और क्लास 12th की बायोलॉजी कनेक्ट हो जाएगी सारी, ठीक। चलो अभी तो थोड़ा बेसिक से बता देते हैं, समझे? बेसिक बता देते हैं। तो ये इस पे डेवलप, पहले क्या था बेटा? पहले मुझे ये बताओ, पहले जो हम लोग इंसान थे वो कमरे में रहते थे कि हम लोग ऐसे बाहर घूमते रहते थे? हम लोग के पास कोई मकान नहीं था, हम लोग ऐसे घूमते रहते थे। बिल्कुल बेटा, सेल भी वैसा ही था। सेल भी
वैसा ही था। जो इसके अंदर डीएनए जो लोग बैठे हुए वो भी पहले ऐसे इधर उधर घूमते रहते। सर घूमने का क्या मतलब है सर ये लोग क्या सेल तोड़ के बाहर डीएनए निकल जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या है पानी फ्लूइड भरा है, तो ये इस फ्लूइड पे तैरेगा। डीएनए कहाँ है? तैर रहा है साइटोप्लाज्म में। सर समझ गए। तो सर न्यूक्लियर एनवेलप इस पे अपसाइड है, मतलब अगर मैंने ये दीवार हटा दी तो मैं कहीं पर भी भागते हुए चला जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं रहेंगी। तो सर अब डीएनए भी पूरे साइटोप्लाज्म में आराम से तैरेगा। बिल्कुल बेटा, ठीक। अब डीएनए सर ये जो ऑर्गेनल थे सर ये भी यहाँ पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? बेटा नहीं पाए जाते थे। तो ये ऑर्गेनल सर ये ऑर्गेनल इसके अंदर आए कैसे? इसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल जो अभी प्रेजेंट टाइम में है वो आए कैसे? तो बेटा ये सब पहले ऐसे अपना घूमते रहते थे मार्केट में, तुम्हारे जैसे आवारा थे, घूमते रहते थे मार्केट में, चाहे जहां मन वहां जाते थे, ठीक घूमते रहते थे। अकेले बेटा रहते हो, कोई देखता नहीं तो तुम मन मर्जी करते हो। जब मन हुआ इधर गए, जब मन हुआ डिवाइड होके दो बन गए, ठीक। जब मन हुआ जो कर रहे हो, समझे? अब बेटा क्या हो गया, ये सब जो इनकी आजादी है, इन सब की आजादी छीन ली गई। ये सब पहले अकेले घूमते थे तो अकेले एग्जिस्ट करते थे, तो मतलब अकेले सारा काम कर लेते थे। अब इन सबको डाल दिया गया सेल के अंदर, ये प्रेजेंट में आ जाएंगे कि सेल जितने भी ऑर्गेनल छोटे जो चीज ऑर्गेनल वो सब किसके अंदर आ गए? सेल के अंदर आ गए। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूमेंगे और डीएनए कैसे हो जाएगी? न्यूक्लियर एनवेलप से कवर हो जाएगा और डीएनए इन सबको क्या करेगी बेटा? कंट्रोल करेगी, जैसे सर पापा हमको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल बेटा, समझे? नोट करिए सर, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं था बेटा, ये तो झलक है। क्या बोलता है? झलक है। अभी जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा ना तो पूरी 11th आपको दिखने लगेगी। साथ केवल 11th दिखेगी क्या? नहीं बेटा, 12th भी दिखा देंगे। तो बच्चों मैंने बात कर ली थी कि पास्ट में फिर प्रेजेंट में सेल में कैसे कैसे अंतर आ गया है, ठीक। तो बेटा सेल का पहले देख लेते हैं, सेल के बारे में बता रहा था। तो सेल में क्या आ जाता है आपका? सेल की मेम्ब्रेन आ जाती है और क्या जाता है? साइटोप्लाज्म आ जाता है और क्या आता है? न्यूक्लियस आ जाता है। बेटा उसके बारे में बता दिया है। सर हमको और जानना है। बेटा चैप्टर पे आराम से, जब चैप्टर चलेगा ना तो आपसे ज्यादा वो किसी को नहीं आएगा, समझे? ठीक। अब देखो बेटा समझाता हूँ। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर सर हमको आता है। बेटा तुमको सब आता है, तुम महाज्ञानी हो, लेकिन फिर भी सीखो, आओ तुमसे कुछ अच्छा सिखाएंगे, ठीक। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सर आपने टर्मिनोलॉजी बोली थी, सिखाएंगे। बेटा प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस। बेटा पास्ट में जो न्यूक्लियस कब कहलाता था? जब न्यूक्लियर एनवेलप उसको घेरे हुए रहता था, उसके अंदर डीएनए था, तभी तो आप न्यूक्लियस बोलते थे। सर पास्ट में तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई थी, न्यूक्लियर एनवेलप थी ही नहीं। न्यूक्लियर एनवेलप तो बाद में डीएनए पूरे सेल में ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता था। बिल्कुल बेटा। रो मतलब पहले न्यूक्लियस नहीं था। यू का क्या मतलब है? बेटा यू का मतलब है ट्रू, ट्रू। सर कैरियो का मतलब तुमको आ गया, आपने टर्मिनोलॉजी बहुत बढ़िया सिखाया है कि एक बार पढ़ो हर जगह लगाओ। कैरियो का मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें पहले न्यूक्लियस एब्सेंट थी। आया? तो बेटा क्या हो गया? पहली न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यूकैरियोट में क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दूसरा क्या? सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। सर आपने बताया सेल ऑर्गेनल कहीं घूमते रहते थे, कहीं पर फिर वो सेल के अंदर आके ऐसा मॉडिफाई हो गए कि सब एक साथ काम करने लगे और डीएनए उन सबको कंट्रोल करता था। तो पहले तो सेल ऑर्गेनल सर अंदर नहीं थे, एब्सेंट थे। सर बाद में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट।
सर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट। सर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्या आपको उन्हीं से मतलब है? बिल्कुल बेटा, पहले क्या थे? एब्सेंट, अब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। बेटा आपके पास कॉपी होगी ना? देखो ये कॉपी आपकी, कॉपी का पेज है, पेज में ये इधर ऐसे खींची होगी और ऐसे आप इधर लिखते होगे, ऊपर का स्पेस खाली रहता होगा। बेटा इसको मैं छत बोलता हूँ, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, छत पे एक बात लिख लो। छत में कॉपी का ऊपर वाला पोर्शन पे खाली हो ना, वहां छत है, तो उसको मैं छत बोल, ठीक। उसको उस पे एक चीज लिख लो। क्या लिखे सर, क्या लिखे? लिख लो बेटा, प्रो प्री प्राई, प्रो प्री प्राई। कहीं भी दिखे तो उसका मतलब क्या होगा? पहले। सर तभी जब प्रो फोन आते, प्रो मतलब जो पहले फोन मॉडिफाई होने के पहले आ जाते, सर हर चीज कभी प्रो लगा देते हैं हर जगह कि प्रो है। प्रो मतलब पहले, PRE मतलब पहले, PRI मतलब पहले। जैसे ये टर्म देखो क्या मतलब समझ लो, पहले। नोट कर लो। नोट कर लिए बेटा? रिवाइज कर लो तब तक। सर आप क्या पढ़ाओगे? बेटा पढ़ा रहे, रुक जाओ। बेटा मैं आप लोगों को सेल तो समझा दिया हूँ, लगभग आपको चीजें समझ में होगी सेल के अंदर क्या क्या होते हैं और कैसे वो चलता है, ठीक। अब सेल के बारे में मैं आपको डिफिनीशन लिखाया था। क्या लिखाया था? डिफिनीशन। उस पर 3 टर्म है। पहला टर्म क्या है? स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या लिखाया था? फंक्शनल। तीसरा टर्म क्या लिखाया था? फंडामेंटल। सर फंडामेंटल तो हमने कहीं सुना है? बिल्कुल बेटा, फिजिक्स में आपने यूनिट एंड डायमेंशन में सुना होगा। फंडामेंटल यूनिट लेंथ, वो जो आपका लेते हैं वहां पर टाइम, मास, लेंथ, फंडामेंटल यूनिट, समझे? वही है बेटा, एक जगह पढ़ो हर जगह लगाओ। सर ये तीनों तो डिफिनीशन में लिखी थी, इनका मतलब क्या है? बेटा नोट कर लो, बता रहे हैं। बेटा स्ट्रक्चरल का मतलब ब्रैकेट में लिख लो ब्लॉक। सर ये ब्लॉक क्या है? वही जो दीवार में जो लगाई हुई छोटी छोटी ईंटें, क्या उसी को स्ट्रक्चरल कहते हैं? बिल्कुल बेटा, उसी तरह एग्जांपल उसको समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया आपका स्ट्रक्चरल में। तो छोटी छोटी सेल मिलके क्या बना देगी? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर क्या इकलौती सेल नहीं जिंदा रह पाएगी? बिल्कुल बेटा, इकलौती सेल जिंदा रह लेगी, ठीक। सर बाकियों का मतलब भी समझा दो। फंक्शनल मतलब इसके बिना लाइफ नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर कोई लिविंग है तो उस पे सेल होएगा ही होएगा। सर फंडामेंटल का क्या मतलब है? फंडामेंटल क्या? फंडामेंटल ब्रैकेट में लो मौलिक। सर ये मौलिक अधिकार वाला है क्या? नहीं बेटा, मौलिक का मतलब ये जरूरी है, फंडामेंटल है, यही बेसिक है। अगर जीवित व्यक्ति, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित है तो उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होगी सेल। इसके बिना वो बन नहीं सकता। मैंने कल एक बढ़िया 2 लाइन बताई थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 ही चीज आपको याद करनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बना होता है या उसके प्रोडक्ट से। आया? बेटा एक डिफरेंस और आखिरी में देख लिया जाए। सर कितने डिफरेंस बताते हो? सीधे डिफिनीशन लिखा दिया करो और आगे बढ़ जाया करो, क्यों तुलना क्यों कराते हो? सर डिफरेंस क्यों समझाते हो? बेटा तुलना से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो डिफरेंस लिखना है, क्या लिखो? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर।
लिखे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। बेटा टर्मिनोलॉजी और सीखते हैं, टर्मिनोलॉजी से चीजें आपकी आसान होती है। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, सर हम सिंगल हैं, हमको पता है तुम सिंगल हो। हाँ, सिंगल मतलब अकेला, सेल, अकेली सेल इज यूनिसेल्यूलर। सर ये तो बड़ा इजी हो रहा है। बिल्कुल बेटा। मल्टी का मतलब कहीं भी देखो क्या मतलब बनाओ? मैनी मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ही तो मैनी होता है बेटा, एक से ज्यादा मैनी। सर सेलुलर मतलब तो हम ही बताएंगे। बोलो बेटा, बोलो। सर सेल है, बिल्कुल सही। तो मैनी सेल मतलब एक से ज्यादा सेल क्या बोलेगी? मल्टी सेलुलर। सर एक सेल क्या करेगी? बेटा यूनिसेल्यूलर। सर मल्टी सेल, यूनिसेल्यूलर तो हमको समझ में आ गया। यूनि मतलब एक सेल अपना पड़ी हुई है, उसका सब है साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, उसमें डबल लेयर की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसी को, माइटोकॉन्ड्रिया उसी में। हाँ बेटा आता है तुमको, ठीक। तो इसको ये क्या है? यूनिसेल्यूलर, एक सेल। अब इसी तरह की कई सारी सेल साथ में हो तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलोगे उसको? मल्टी सेल्यूलर। ये क्या हो गया आपका? यूनिसेल्यूलर। ये क्या होगा आपका? मल्टी सेल्यूलर। बना लो। बेटा एक डिफरेंस मैं बताता हूँ, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सर कौन सा डिफरेंस, किसका डिफरेंस? आज तो डिफरेंस पढ़ाते पढ़ाते हमारा मन ही भर गया है। तो बेटा एक डिफरेंस और सीख लो और बताओ क्या। सर चलो किसके बीच का डिफरेंस लिखो। सेल एंड टिश्यू। क्या बोला? सेल एंड टिश्यू, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सेल एंड टिश्यू। सेल, सर सेल तो हमको पता है, अकेला है, सेल है। सर टिश्यू क्या है? बेटा अगर ग्रुप में कई सारी सेल हो, उसे टिश्यू कहते हैं। ग्रुप में कई सारी सेल उसे टिश्यू कहते हैं। बेटा ये तो सब पढ़ाते हैं। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ। टिश्यू और मल्टी सेल्यूलर में क्या अंतर है? टिश्यू और मल्टी सेल्यूलर में, मल्टी मतलब मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब कई सारी सेल एक साथ, उसे मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। सर टिश्यू में भी कई सारी सेल आ जाए तो उसे टिश्यू बोलते हैं। सर टिश्यू और मल्टी सेल्यूलर में अंतर क्या है? आओ बताएं। मल्टी सेल्यूलर में कई सारी सेल अपना पड़ी देख रही है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अपना पड़ी है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, ना इनको इनसे लेना देना, ना इनको इनसे लेना, ना इनको इनसे लेना देना है। ये सब अपना अकेले हैं, अगर इनको अकेले छोड़ोगे तो अकेले जी लेंगी। ये सब मल्टी सेल्यूलर के अंदर है। अब मल्टी सेल्यूलर का ये टाइप, क्या बोला मैंने? मल्टी सेल्यूलर का ही एक टाइप है टिश्यू। अब इसमें भी कई सारी सेल है, तो सर इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया? बेटा इसपे जो सेल है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरलिंक है। बेटा यहाँ पर सब एक साथ एक ही काम करेंगे। क्या बोला? एक साथ एक ही काम करेंगे, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, क्या बेटा? लेबर, डिवीजन ऑफ। सर लेबर मतलब मजदूरों को डिवाइड कर दो। बेटा काम बढ़ते हैं, जैसे कई सारी मशीन बनानी है, बाइक बनानी है, तो कोई इंजन अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, उसका हैंडल कोई अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, गद्दी कोई अलग डिपार्टमेंट बनाएगा। समझे? काम को क्या किया? बांट लिया। और वो जो बनाएंगे इंजन, वो पूरा ग्रुप, वो इंजन बनाने वाला पूरा ग्रुप एक ही काम करेगा। कुल मिला के नेट रिजल्ट उसका इंजन निकल के आएगा। तो वही जो ग्रुप है वही क्या है? टिश्यू है। समझे?
नोट करना है तो कर लो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस देख ही रहे हो उनको। सर इतना कौन ही पढ़ाता है, आप सीधे डिफिनीशन लिखो, आंसर निकालो, मीनिंग बताओ, रटा दो हमको, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेटा, अभी आगे समझ में आएगा। बेटा ये आपकी सेल थी, सर फिर से पूरा सेल पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, सेल की डबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके अंदर न्यूक्लियस बैठा है, ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, यहाँ सेल ऑर्गेनल पड़े होंगे, ठीक, यहाँ कुछ पड़ा होगा, यहाँ राइबोसोम है, और भी सेल ऑर्गेनल पड़े होंगे, गोल्गी अपेक्स पड़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े होंगे, ठीक, सब पड़ा होगा। सर ये सब तो बता दी, दोबारा क्यों आए हो? बेटा आओ, इसको तुमको विजन कराते हैं। क्या कराते हैं? विजन दिखाते हैं, आखिर में सेल असलियत में कैसी दिखती है। आप तो रट लेते हो। सर मैंने पता है क्लास के एक बच्चे से पूछा, बेटा सेल कैसी होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है? बोल रहा है सर सेल का स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर। सेल का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? सर्कुलर। बेटा यही होता है कॉन्सेप्ट में और रटने में, चीजें आप सीखोगे नहीं तो कैसे? क्या बोल रहा है? सर्कुलर। ये कह रहा है सर ये देखिए ये सर्किल बना है। मैं बोला कैसे बेटा? कह रहा है सर ये सर्किल बना है, ये सर्किल बना है। सर सेल हमारी सर्कुलर है। नहीं बेटा सर्कुलर नहीं है, बिल्कुल गलत है, उसका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, समझे? कल मैंने आपको बताया था 1D 2D और 3D। कल बड़ा फील दिला के आराम से एक ही चीज समझाया, देखो बेटा कैसे लगेगा। ठीक, ये आपकी सेल है, मैं इसको फील दिलाता हूँ कैसे आपको सेल समझ में आएगी। रुको 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 बेटा, ए बेटा कुछ सब्जी वब्जी के गोल चीजें कोई गोल है, कुछ गोल पड़ा है? अच्छा नींबू, अरे हो जाए कम, लो। बेटा ये देखो, ये नींबू दिख रहा होगा आपको, लेमन। ठीक, क्या दिख रहा है? लेमन। ये कैसी है? ये स्फेरिकल है, पूरी गोल है, बॉल नुमा। कैसी है? बॉल नुमा। अब इसको मैंने चाकू से काटा, चाकू से मैंने इसको काटा। सर उंगली मत काट लीजिएगा। नहीं बेटा टेंशन मत लो, बस। ये देखो बेटा, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा, क्या ये हिस्सा ऐसे नींबू को लिए थे, खट से काटा, और इसका ये हिस्सा अब आपको ये सेल पे शो हो रहा है। मतलब ये केवल आपको उसका एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया जा रहा है, उसके पीछे पूरी मेम्ब्रेन है और आगे पूरी गोला बना है, ये स्फेरिकल चीजें हैं, इसके पीछे भी गया, ये स्ट्रक्चर है इसका। समझे कि नहीं समझे? आया? 3D ऑब्जेक्ट है ये बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको मज़ा आया होगा इस आज के बैच में, और आपको कई ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके बाय।